12 जनवरी को मिलिट्री कंपाउंड करणपुर में गोली मारकर लूट की घटना के बाबत वादी श्री शंकर लाल बिन पुत्र स्वर्गीय मुसई राम बिन चंदेल डडिया थाना चिल जनपद मिर्जापुर के तहरीरी सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा आधार संख्या 1222 धारा 394 भादवी के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक पुलिस उप महानिरीक्षक जनपद मिर्जापुर के कुशल मार्गदर्शन अपर पुलिस अधीक्षक नगर मिर्जापुर के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात और स्वाट की संयुक्त टीम गठित की गई। वही विवेचनात्मक कार्यवाही से ज्ञात हुआ कि वादी मुकदमा द्वारा जिन लोगों पर घटना कराने का संदेह प्रकट किया गया था उनसे काफी पहले से मुकदमेबाजी चल रही थी, जिसमें एक मुकदमा जो करीबन 6.5 बिस्वा जमीन के विषय में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा मजरूब लाल बाबू बिंद को इस आधार पर जमानत दी गई थी। वहीं वह विवादित भूमि को स्वयं के खर्चे पर विपक्षी गढ़ को रजिस्ट्री करेगा और उन्हें कब्जा भी प्रदान करेगा, अन्यथा उसकी जमानत खारिज कर दी जाएगी, जिसमें 6 जनवरी को तारीख लगी थी और अगली तिथि 3 मार्च को घोषित थी। मजरूब को इससे काफी नुकसान होने वाला था, जिससे वो आहत था। तो वहीं इस घटना के संबंध में बहुत सी बातें और परिस्थितियां संदेहास्पद प्रतीत हो रही थी, जिसके बाद संयुक्त टीम द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए मजरूब लाल बाबू बिंद से गहन पूछताछ की गई। उसने स्वयं ही अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अपनी जमीन बचाने और स्वयं व परिवार को जेल जाने से बचाने और विपक्षियों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की गरज से घटना स्वयं कारित करना स्वीकार कर लिया। तो वहीं घटना कारित करके उसने प्रयुक्त असलाहा कट्टा और कारतूस घटना स्थल के पास ही फेंक दिया था, जिसे पूर्व में ही बरामद किया जा चुका है। संकलित साक्ष्यों और स्वीकारोक्ति के आधार पर सुसंगत धाराओं का समावेश करते हुए मजरूब लाल बाबू बिंद को गिरफ्तार कर घटना का अनावरण कर लिया गया है। करने जा रहे हैं एक व्यक्ति की जो लूट भाई थी गोली मार करके, उसमें एक नया मोड़ है, कुछ जमीन क्या है पूरा मामला सर, ये खुद आरोपी क्या है सर? देखिए, दिनांक 12 जनवरी 2022 को करणपुर चौकी थाना कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर में एक गोली मार करके 3,75,000 लूट करने की घटना बाबूलाल बिंद जो है द्वारा लिखाई गई थी, जिसके परिदृश्य में पुलिस अपनी टीम के साथ स्वाट टीम, कोतवाली की टीम देहात की, साथ ही साथ सभी चौकी इंचार्ज, इवन ऑफिसर्स, बड़े ऑफिसर्स भी मौके पर गए थे। हम लोग भी मौके पर गए थे और विजिट किया था। तमाम जो तथ्य आ रहे थे उस संबंध में हम लोगों ने काफ़ी गहरी तफ्तीश की, जैसे कि वो 3,75,000 उसके जेब में रखने वाली बात, तमंचा मौके पे ही मिल जाना और उसका जो है कारतूस मौके पर मिल जाना, साथ ही साथ जो उसके घर पे स्टाम्प का मिल जाना और कैश जो स्टाम्प बेच करके होता है वो मिल जाना, मोबाइल का न ले जाना, इन सब बिंदुओं पर गहरी तफ्तीश की गई। और बाद में जब ये इलाज करके ट्रॉमा सेंटर से लौटा है मजरूब, तो उससे गहन पूछताछ की गई। तो उसने बताया कि उसके पड़ोसी श्यामलाल बिंद से, जो कि यहीं पर चील थाना अंतर्गत रहने वाले हैं, उनसे इनका जमीन संबंधी झगड़ा 6 बिस्वा का चल रहा है और 6 बिस्वा का झगड़ा कई माननीय उच्च न्यायालय में वगैरह में ही हार गया था, जिससे आहत होकर के वो जेल भेजवाने के लिए उनके इस तरह का ये घटना उसने गढ़ा था। और उसके प्रदेश में इसको जो है विधिक कार्रवाई करते हुए इसके कबूलनामा के आधार पर तथा झूठी सूचना देने के आधार पर जो भी विधिसम्मत होता है आईपीसी के तहत अभियोग दर्ज करके विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, इसको कहाँ से ये आया सर, और ये क्या कट्टा ये कहाँ से पाया था, ये सब कुछ इसने बताया कैसे? इसके हमने इससे पूछताछ किया है, अभी चूंकि थोड़ा सा चोट भी लगा हुआ है, तो हमने इसे पूछा है, तो इसने बताया था कि इसको तमंचा कहीं मिला था जंगल में। हालांकि ये बात अभी इतना स्वीकार योग्य नहीं प्रतीत हो रही है, इससे पूछताछ और की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो 4.25 लाख रुपए थे जो ये करा था, क्या वो पैसे लूटे गए थे या सिर्फ नाटक? एकदम इसके पास इसने खुद स्वीकार किया है कि एक भी पैसा नहीं लूटा गया है, न लूट की कोई घटना हुई है। सिर्फ उस जमीन संबंधी जो 6 बिस्वा का झगड़ा है अपने पड़ोसी से, जो थाना अंतर्गत चील रहने वाले हैं लोग, उनसे उसी उद्देश्य से उनको अपनी निजी स्वार्थ के लिए तथा षड्यंत्र करके उनको फंसाने के लिए, ऐसा करने के लिए उसने इस तरह घटना कारित किया। साजिश में कोई और भी शामिल है कि नहीं, इसने स्वयं कहा कि मैंने इसमें खुद, चूंकि मैं ही घर का करता धरता हूं और घर की सारी चीजें और सारा फैसला मैं लेता हूं और झेलना मुझे ही पड़ता है, इसलिए सारा डिसीजन मेरे द्वारा लिया गया था। मिर्जापुर से रोहित कुमार की रिपोर्ट, TV9 हिंदुस्तान।